अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपनी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था। ऑलमोस्ट हमने 4 टर्म्स को डिफाइन कर लिया था। हम नेक्स्ट आगे 3 टर्म्स को डिफाइन करेंगे और उनको समझेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लैम्डा फेज? लैम्डा फेज क्या चीज होती है? लैम्डा फेज जो है वो एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल्ड फेज है। यानी कि ये होगा बैक्टीरिया फेज की तरह का वायरस है, लेकिन इसकी जो टेल होगी वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगी। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि बैक्टीरिया फेज जो है वो अपनी टेल फाइबर्स को अटैच करता है और अपना जो टेल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसमें से डीएनए निकल के वायरस में एंटर होता है। लेकिन लैम्डा फेज के अंदर टेल जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगी। मीन्स दैट ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन इवेंट इट कैन नॉट फोर्स इट्स डीएनए थ्रू अ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। मीन्स दैट कि अपना ये डीएनए जो होगा वो डीएनए बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं इंटर करेगा? क्योंकि उसकी टेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से लैम्डा फेज जो बैक्टीरियोफेज है वो उसने एक अल्टरनेटिव मेथड अपनाया हुआ है। उस अल्टरनेटिव मेथड में उसकी जो टेल के एंड के ऊपर एक बी लैम्डा फेज होता है, जो कि बैक्टीरियल के मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और एक ब्रिज की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि उसको वे प्रोवाइड करता है। तो किस चीज के लिए वे प्रोवाइड करता है कि वायरस का जो डीएनए है वो इंटर हो जाए बैक्टीरिया के अंदर। इट मस्ट instead use an existing pathway to invade the host cell। यानी कि ये एग्जिस्टिंग पाथवे को यूज नहीं करता, जो जिस तरह आम बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को इंटर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो वाला मेथड यूज नहीं करता, बल्कि have evolved the tip of its tail to interact with a specific pore। मैंने बताया था ब्रिज की तरह का है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा उसकी टेल की टिप के ऊपर, जो कि किस चीज का को अलाउ करेगा कि उसका डीएनए जो है वो होस्ट के अंदर चला जाए। और ये इसको हम इंटेरोबैक्टीरिया फेज लेम्डा भी कहते हैं, लेम्डा फेज भी कहते हैं, कॉलीफेज लेम्डा भी कहते हैं। ऑफिशियली इसको हम एस्केरिया कोलाई लेम्डा कहते हैं। इज अ बैक्टीरियल वायरस। ये याद रखनी है, लैम्डाफेज एक बैक्टीरियल वायरस है और बैक्टीरियोफेज की तरह का है। उस यानी कि बैक्टीरियोफेज की जो ट्रेल होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, लेकिन लैम्डाफेज के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होती। दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियल स्पीशीज। कौन सी बोला? इकोलाई। सही है। आगे हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखें, इसकी टेल के अंदर नॉन ये अगर आप ये इसको उसने प्री इंजेक्शन इंट्रैक्शन में शो करवाया गया है। इसके पास स्पेशल पोर होता है और लेम्डा बी भी कहते हैं इसे हम। लेम्डा बी क्या करता है? इस प्रोटीन के साथ अटैच होता है, जिसमें से डीएनए मूव करके कहाँ चला जाता है भला? होस्ट के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में चला जाता है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोब एंड गिव इट्स यूज? प्रोब क्या है? प्रोब एक सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है ना। अ पार्टिकुलर प्रोब कैन बी यूज्ड टू सर्च जीन लाइब्रेरी, जेनेटिक लाइब्रेरी फॉर सर्टेन जीन। यानी कि प्रोब कहते हैं एक ट्यूब लाइट है जिससे हम देखेंगे कौन सा जीन कहाँ पड़ा होगा। वो ट्यूब लाइट किससे मिलकर बनी हुई है? अ प्रोब इज अ सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट विल हाइब्रिडाइज विद सर्टेन पीस ऑफ डीएनए। मींस दैट कि वो ट्यूब लाइट जो होगी वो उधर ही लाइट को शो करेगी जहां उसका कोई मकसद होगा। यानी कि वो प्रोब जो होगा वो उधर ही जाके अटैच लगेगा जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। लोकेशन प्रोब इज लोकेशन ऑफ प्रोब इज पॉसिबल बिकॉज प्रोब इज आइदर रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं और फ्लोरिसेंट सब्सटेंस भी हो सकती है। बैक्टीरियल सेल ईच कैरी अ पार्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट दैट कैन बी planted plated on to agar plate in a petri dish। यानी कि बैक्टीरिया के पास क्या होता है भला? बैक्टीरिया के उसके पास एक डीएनए का सीक्वेंस होता है जो कि प्रोब के तौर पे काम करता है। उसको हम एगर प्लेट जो है एक मीडियम है जिसके अंदर हम पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, उधर हम उस डीएनए को ग्रो आउट करवा सकते हैं। यूज आफ्टर प्रोब हाइब्रिडाइज, जब प्रोब ने यानी कि उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने या फ्लोरोसेंट सब्सटेंस ने हमारे डिजायर्ड डीएनए के साथ अटैच हो जाना है, देन जीन कैन बी आइसोलेटेड from the fragment। now this fragment can be cloned further for analyze the DNA sequence। यानी कि इसने इधर जाके अटैच हो जाना और रेडियो एक्टिव होगा तो उधर जाके ये रेडिएशन काज करेगा। फ्लोरिडेंट सब्सटेंस होगी या फ्लोरिसेंट सब्सटेंस होगी, सॉरी, तो वो क्या करेगी? उधर लाइट को शो करेगी, ग्लो करेगी।
सही है? तो हम फिर इस जीएनए को डी जीन को निकाल के उसकी क्लोनिंग करवाएँगे, उससे जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो हम गेन करते रहेंगे। अगर इंसुलिन का जीन हुआ तो इंसुलिन बनती हमारे पास आती रहेगी। सो व्हाट इज़ टैग पॉलीमरेज़ इज़ यूज्ड, या इस तरह कह लें पॉलीमरेज़ को हम टैग पॉलीमरेज़ को क्यों यूज़ करते हैं? टैग पॉलीमरेज़ जो है इसको एक बैक्टीरियल स्पीशीज़ की वजह से टैग पॉलीमरेज़ कहते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर अपनी स्टेबिलिटी शो करता है। 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, जॉइंट हुए हैं, ठीक है ना? उनको सेपरेट करता है डीएनए टैग पॉलीमरेज़ विद हाई एट हाई टेम्परेचर। डीएनए पॉलीमरेज़ इज़ यूज्ड टेम्परेचर इनसेंसिटिव थर्मोस्टेबल एंजाइम है, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया गया है बैक्टीरियम से। उस बैक्टीरियम स्पीशीज़ का नाम है थर्मस एक्वेटिक्स, और व्हिच लिव्स एट हॉट स्प्रिंग, जो कि हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मों में रहती है। कॉमनली दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज टैग पॉलीमरेज़। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, मीन्स दैट कि हाई टेम्परेचर के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म अच्छे तरीके से कर सकता है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? डीएनए को सेपरेट करना, व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट द डबल स्ट्रैंड डीएनए। देयरफॉर रेप्लिकेशन नॉट नीड इंटरप्टेड बाय नीड, यानी कि अगर हम दूसरे एंजाइम ऐड कर दें ताकि हम अपनी रेप्लिकेशन को रन आउट करते रहें, तो टैग पॉलीमरेज़ का इफेक्ट उन एंजाइम के ऊपर कोई नहीं होगा। देन इसके बाद हम आगे फर्दर पीसीआर को देखेंगे। पीसीआर के बाद साथ 2 टर्म्स और अटैच करेंगे। देन अगर आपको कोई किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।